नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, इस कार्य में सफलता बनाने के लिए ध्यान दें कि सूर्य को हमारी आत्मा माना जाता है। इस समय पर हमारी आत्मा ज्ञान अर्जित करने के लिए तत्पर होगी। पंचम भाव हमारी ज्ञान प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आप इस समय नए ज्ञान को ग्रहण करेंगे और उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि पंचम भाव प्रेम का भी स्थान है, इसलिए प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। इस समय जीवन साथी के साथ रिश्ते में मिठास आएगी। साथ ही सूर्य पंचम पर होने से किसी प्रारंभिक प्रयास का फल भी मिल सकता है। यदि आपने पहले कोई कर्म किया है जिसका फल अभी तक नहीं मिला है, तो यह समय उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर है। ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो सारी दुनिया हमारे मित्र बन जाती है। ठीक उसी तरह आपके मन में भी शांति आएगी, क्योंकि पंचम भाव पर सूर्य और मंगल दोनों जल तत्व की राशि में स्थित हैं। मंगल देवता 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक एक महीने के लिए भगवान सूर्य के साथ रहेंगे। ये आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। इस समय में वे पूरे वर्ष में सभी राशियों पर घूम घाम करके अपने घर लौटेंगे। जब कोई अपने घर लौटता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह जब मंगल देवता अपने घर यानी आपके 5वें भाव में लौटेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। जब हमारे भाई अपने घर आते हैं तो हम शांत हो जाते हैं और अच्छा काम कर पाते हैं। उसी तरह मंगल देवता भी अपने घर में आ गए हैं, यानी पंचम भाव के स्वामी बन गए हैं। इसलिए पंचम भाव से जुड़े फल आपको मिलेंगे। मतलब संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी, निर्णय अच्छे होंगे, शेयर बाजार से जुड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। पंचम भाव से आपको विरोधी भी मधुर व्यवहार करेंगे। पंचम भाव के जागरण से कई कार्य संभव हो जाते हैं। इस हिसाब से जो पुराने कार्य आपके लिए उलझे हुए हैं या जिन्हें आप भूल गए हैं, वे सब इस समय आपके सामने आने की अधिक संभावना रखते हैं। मंगल देव आपके दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव में स्थित होने के कारण इनका प्रभाव आपके करियर पर अच्छा पड़ेगा। आप अपने करियर में नए निर्णय ले सकते हैं और विकास कर सकते हैं, क्योंकि दशमेश में मंगल की स्थिति अनुकूल है। भगवान सूर्य जो दशमेश के साथ हैं, नाम और ख्याति दिलाने वाले हैं, न कि नए निर्णय लेने वाले। यह माना जाता है कि नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग प्रयास करते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हमारे कर्म ही हमें पहचान देते हैं, न कि सिर्फ नाम। कई बार लोग बस अपने नाम की खातिर दुनिया में सताए जाते हैं। इस समय नाम प्राप्त करने की संभावना तो बढ़ जाती है, परंतु हम अक्सर बहुत सारा काम करते हैं और फिर भी यश नहीं मिल पाता। दूसरों के लिए बहुत कुछ करने के बावजूद जब हमें यश मिलता है तो वह सिर्फ समय का खेल होता है। 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक मंगल के गोचर के दौरान आप में काम करने की ऊर्जा और दबाव बढ़ेगा। इसलिए इस दौरान आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा की राशि आपके अपने अग्नि तत्व पर है, इसलिए आपके अंदर शांति होगी। इस शांति से आप अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जिसके मन में शांति होती है वह ज्यादा सफलता प्राप्त करता है और आगे बढ़ पाता है। मंगल और सूर्य आपके 5वें भाव पर हैं, इसलिए ये सभी संभावनाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। जिस भाव पर उसकी दृष्टि होगी वह भाव बहुत प्रभावी हो जाएगा। ये योग आपके लिए अनुकूल है। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 चतुर्थी दृष्टि आप पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि इस समय आप अपनी बाधाओं, समस्याओं और चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। आपको इन प्रयासों में सफलता भी मिल सकती है। दूसरी ओर मंगल की एक दृष्टि आपके इनकम भाव पर जाएगी, यानी इनकम पर अच्छी दृष्टि जा रही है जो आपके लिए अनुकूल है। इसलिए इनकम के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। कुछ अच्छे अवसर आपके सामने आ सकते हैं। यदि किसी के कारण से आपका काम ठीक से नहीं हो रहा है तो भी टेलीफोन या संदेश के माध्यम से आपको कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस समय जो लोग सामाजिक कार्य या संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है और उनका काम बन सकता है। एकादश भाव से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और पंचम भाव से भी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
मंगल देव के योग से अपने राशि पर स्थित होने पर उनका प्रभाव सर्वाधिक होता है, इस बात को ध्यान में रखें। दूसरी ओर पंचम भाव से यह दिखाई दे रहा है कि इस समय आपके बच्चे आपसे दूरी बना सकते हैं या दूरी का भाव व्यक्त कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? पंचम भाव पर बैठकर वे बच्चों को तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों से दूर भी। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों से आपके संबंध या जुड़ाव में कभी कभी तनाव आ सकता है। वे आक्रामक या क्रोधित हो सकते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। या फिर जिन बच्चों को शिक्षा या करियर के लिए बाहर जाना है, उनके लिए समय अनुकूल होगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। आप निवेश की एक संरचना आप अपने माइंड में बना सकते हैं कि भाई मुझे कुछ निवेश करना है, कुछ मुझे धन लगाना है, तो यहां पर ये कार्य भी इस समय पर आपके बनेंगे और वहां से भी कुछ अच्छा निकाल करके, बेहतर निकाल करके अपना सकते हैं। जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके लिए अच्छा संबंध होंगे, क्योंकि 12वीं घर पर मंगल की दृष्टि है और उनके योग कारक मंगल की दृष्टि है, तो विदेश से भी कुछ अच्छे धन की प्राप्ति या कुछ अच्छे कार्य के बनने की संभावना यहां पर काफी BH जाती है। दूसरी ओर ये समझिएगा कि एक ये जो ग्रह स्थिति जो बनते हैं वो हमारे परमात्मा की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। देखिए, बड़े अवधि के ग्रह यदि हमें देखने हैं या आप यह देखना चाहते हैं कि मैं 3 साल कैसे जाएगा, 2-3 साल कैसे जाएगा, तो आपको उठाना है शनि देवता को। शनि देवता की स्थिति बताएगी कि मेरा लंबा समय कैसा जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगले 1.5 साल में आपका समय कैसे बीतेगा, तो राहु केतु पर नजर डालिए, वे आपको बता देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगले 1 साल में आपका समय कैसे बीतेगा, तो बृहस्पति की स्थिति पर ध्यान दीजिए। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं और वर्तमान में आपके दशम भाव में स्थित हैं, इसलिए इस समय आपको भाग्य का सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके करियर भाव पर पड़ रही है, यानी करियर का भी समर्थन मिल रहा है। भाग्य और करियर का यह संयोग आपके लिए इसी क्षेत्र में अच्छा लाभ दिला सकता है। अच्छे कार्यों को हमेशा बांटिए, आपको सफलता मिलती रहेगी। जितना अधिक आप भगवान के नाम का गुणगान करेंगे और उसे दूसरों के साथ साझा करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि न केवल आप पवित्र होंगे बल्कि आपके माध्यम से दूसरे भी पवित्र होंगे। इसीलिए यह एक बहुत बड़ी पुण्य की जागृति मानी जाती है। जिस प्रकार ईश्वर ने हमें स्थिति में रखा है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमसे बेहतर हमारे लिए सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। जब हम अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं और केवल अपना निरंतर कर्म करते रहते हैं, उन कर्मों में भी उनका साथ रख लेते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम प्रगति की एक ऊंची चोटी पर पहुंच जाएंगे। आशा है आप सभी ने इसे समझ लिया है। यदि मेरी बात समझ में आई हो तो जैसा हमेशा करते हैं, इस बार भी अपना प्यार दिखाना न भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। फिर से आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री सीताराम जी।